हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो चैनल तो मेरा मोनो पहले हो गया था, बट ऐड की कुछ इशू हो रही थी जो कि मेरा ऐड का नहीं हो पा रहा था। बट आज क्लियरिटी सुबह पूरा हो चुका है और ऐड वगैरह भी आने लगे। तो इन सब के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो इसमें कुछ लोगों का तो बहुत सपोर्ट, ऐसा नहीं है कि आप बिना किसी के सपोर्ट के आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और अपने बलबूते पर कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मानती हूँ कि आपको किसी काम में करना है तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, मानती भी हूँ। पर जब तक आपको उस विश्वास और उस कॉन्फिडेंस, अगर एक दो लोग अगर आपके साथ ना हो तो आप मंजिल नहीं पा सकते हो। शुरुआत तो अकेले करनी पड़ती है, फिर धीरे धीरे लोग आते हैं। पर उस समय कुछ लोगों की जरूरत पड़ती है और मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ लोग साथ तो थे पर उस समय तक थे, जब तक कि कह सकते हैं किसी को जरूरत थी तब तक थे। और जब जरूरत खत्म होता है तो लोग इन निकाल कर फेंक देता है। तो ठीक वैसे ही हमारे साथ भी कुछ हुआ था उस समय। और उस समय मेरा हाफ मोनो हुआ था, तो बट मैं कुछ समय के लिए थोड़ा सा डिमोटिव भी हो गई थी कि मैं कैसे वो फुल करूंगी, कैसे क्या करूंगी। क्योंकि कहते हैं ना, मैंने कभी सोचा नहीं था किसी के साथ भी कि मैं जिसको सपोर्ट कर रही हूँ या जिसको कर रही हूँ वो आगे चल के मेरे साथ कुछ ऐसा करे। बट कोई बात नहीं, कहते हैं जिसकी जैसी सोच, मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोगों ने मुझे इतना भी वो सब बोल चुके थे कि भाई आपके चैनल पे बहुत सारे रिपोर्ट मार दिए, बहुत सारे क्लेम कर दिए, बहुत सारे। तो मैं थोड़ा सा डर गई थी शायद, क्योंकि मैंने ये सारी चीजें कभी देखी नहीं, कभी झेली नहीं। क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि जब सक्सेस होंगे तो मेरे साथ साथ लोगों की इतनी सारी बदनामी, क्योंकि मैंने भी से कैसी कल्पना नहीं की थी। क्योंकि जब मैं लोगों को सोशल मीडिया पर देखती थी, सुनती थी, तो मैं कहीं ना कहीं सोचती थी यार कि ये लोग कैसे किसी के बारे में बोलते हैं। मैं उस समय भी जब लोगों किसी लेडीज को बोलते थे ना, तो मैं उस समय भी जाके किसी से बोलती थी और लड़ती थी कि भाई आपको किसने हक दिया कि आप किसी लेडीज को आप जज करो, ये करो। और मुझे जिन लोगों ने कहा वो लेडीज ने कहा तो उसको भी बोल सकते थे। पर कहते हैं ना, कोई अगर सामने बोले ही नहीं, कुछ कहे ही नहीं, तो आप किससे बोलोगे? दीवार से। पीठ पीछे तो कहते हैं कि आप जब सड़कों पे चलते हो तो कहते हैं ना कि कुछ लोग बोलते हैं, चींटे मारते हैं, कह सकते हैं ना। तो हम उन लोगों को बोल तो नहीं सकते हैं। आप चाहोगे भी तो आप बोलोगे तो कोई समझ में नहीं, क्योंकि उनकी मानसिकता वही होती है। तो ठीक हमारे साथ भी यही था कि कुछ लोग साथ तो थे पर उनकी मानसिकता ऐसी बन गई थी कि उनको भाई ऐसा लगता था कि हम शायद साथ नहीं। अब ये मुझे नहीं पता कि क्या कारण है क्या नहीं, क्योंकि कहते हैं जब कोई इशू होता है तो बैठकर बातें करते हैं, बैठकर सुल जाते हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। तो अगर आपको कोई अगर पहल ना करे तो आप भी कुछ नहीं कर सकते हो। तो हमने भी ऐसा ही किया। तो उस समय हम बहुत डिमोटिव भी हो गए थे। बट उस समय एक इंसान आया जो मेरे साथ आया। मेरे हस्बैंड लोग को मैंने तो सारी बातें बता दी थी, बट उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम अगर चाहती है, तुम्हें अगर लगता है कि तुम सही हो तो तुम काम करो, तुम्हारे साथ आएंगे। मैंने वही किया। मैं थोड़ी डिमोटिव हो गई थी, पर एक इंसान मेरे साथ आया था जिसका नाम मैं जरूर लेना चाहूंगी। वो उषा सिंह है, जिनका उषा सिंह ब्लॉग करके आप लोग चाहें तो सर्च मारिएगा, मिल जाएगा। उषा सिंह ब्लॉग करके है, हालांकि कोई नाम नहीं लेता है, बट हमने फिर भी बोला उषा सिंह ब्लॉग। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया और बहुत सपोर्ट किया। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ तो बचा था, बट फिर भी उन्होंने, उनका वो सपोर्ट और उनकी वो बातें मेरे लिए बहुत आगे कारगर साबित हुई और बहुत अच्छी है। वो थोड़े टाइम की पंक्चुअल है, मानती हूँ। और वैसे भी कहते हैं ना, टाइम की वैल्यू मैंने जाना, क्योंकि कुछ समय पहले जब कहते हैं ना 1 मिनट से इंसान की जिंदगी बदल सकती है कि नहीं, आप लोग जरूर बताइएगा। अगर आप इम्तिहान देने गए हो, बोर्ड पेपर है या कोई भी पेपर देने गए हो, अगर 1 नंबर अगर आपका कम होता है ना, तो इसे 1 नंबर से आप फर्स्ट से सेकंड में आ जाते हो, राइट। बट ये सेकंड और समय की कुछ लोग वैल्यू नहीं देते। कुछ लोग कहते हैं छोड़ो ना, टाइम की कोई वैल्यू नहीं, मत लिखो। नहीं, आप अगर पढ़े लिखे हो ना तो जाकर आप देखना, अगर आप किसी इम्तिहान में जा रहे हो, अगर 1 नंबर आपका अगर छूट गया तो आप पीछे चले जाओगे या आप किसी भी नौकरी में सेलेक्ट होते होते रह जाओगे। तो उन नंबर का बहुत जरूरी है। तो मैं जब उषा सिंह से जानी, मिली, बातें करी, तो मैंने जाना कि नहीं, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम अपने बच्चों को भी यही बोलते बेटा कि 1 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। अगर आप 1 नंबर से मिस कर गए तो आप पास भी हो सकते हो, फेल भी हो सकते हो, ठीक है। और यदि हम किसी जगह पे अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचेंगे तो हमारी नौकरी चली जाएगी। अगर हम कहीं टाइम पे नहीं जाएंगे, जॉब मिलने वाली होगी तो वो जॉब किसी दूसरे को मिल जाएगी ना। तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर आजकल कुछ लाइफों में अगर आप जाते होगे तो बहुत लोग, मैंने ऐसे गई हूँ, मैं देखी हूँ, तो वहाँ टाइम नहीं डालते बेटा।
बट टाइम डालना मेरे हिसाब से बहुत सही होता है। अगर हम टाइम नहीं डालेंगे, किसको आप कितना समय दियो कैसे जानोगे? आप 24 घंटे तो आप किसी को निगरानी नहीं रख सकते हो ना, इसलिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसने समय की कदर नहीं की ना, वैल्यू नहीं की ना, वो लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए समय बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वही बात समझेंगे जो पढ़े लिखे होंगे, जो जॉब करते होंगे, जो उनको टाइम की बहुत इंपॉर्टेंट की पता होगा, वो लोग टाइम के बारे में बहुत जानते होंगे। आप खुद सोचो, आप अगर टाइम की वैल्यू नहीं दे रहे हो, नहीं लिख रहे हो, आप कहीं जॉब पे जाओगे तो आप टाइम से कैसे पहुंचोगे? टाइम तो देखते होगे ना कि भाई मुझे इतना समय में इतना पहुंचना है, तो ये टाइम नहीं देखे ना। तो हम अपनी लाइफ में टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट देते हैं, पर किसी लाइफ में जाते हैं तो वहां नहीं लिखते। वाई? क्यों भाई? टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, टाइम आपको ये नहीं बताता है कि हाँ आप कि कितना समय दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, वो नहीं। आप इसलिए टाइम लिख के जाते हो यार कि जो बंदा आपने उसको समय दिया, एटलीस्ट वो भी आपको उतना समय तो कम से कम दे, क्योंकि वो इंसान कोई काम छोड़कर आपके पास आपको टाइम दिया होगा ना, तो इसलिए लिख के जाता है। पर कुछ लोग इसका गलत वेव ले लेते हैं। कहते हैं ना, सोचने को हम सही सोच भी सकते हैं और निगेटिव भी सोच सकते हैं, ये सामने वाले पर डिपेंड करता है ना। तो हम क्या सोचते हैं वो सामने वाला नहीं सोच सकता, और सामने वाला क्या सोचता है हम नहीं सोच सकते हैं, है ना। तो इसलिए ये सब चुराने दीजिए, हम अपनी सोच अपने पास रखते हैं और जिसको जो सोचना है सोचने देते हैं। तो एटलीस्ट कहने का मतलब ये है कि उषा सिंह ने हमारा सपोर्ट दिया, मेरा चैनल मोनो भी हुआ, ऐड भी आए। मैं ऐड जब नहीं आ रहा था मैं बहुत डिमोटिव हो गई थी। वो बोली भी कि कोई बात नहीं आरती दी, आपका कोई आपने किसी का वो नहीं किया है तो आपको कुछ नहीं होगा। मेरे चैनल पे बहुत लोगों ने बोला, रिपोर्ट किया, क्लेम किया, ये किया, बट यूट्यूब बेवकूफ थोड़ी है, उसने सारा देखा, खंगाला, कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि मैंने ऐसी कोई वाहियात बातें ही नहीं की थी। मेरे वीडियो पे कोई ऐसा कुछ भी नहीं था, तो कुछ भी नहीं हुआ। और माता रानी की कृपा से मेरा ऐड भी सेलेक्ट हो गया, सारी चीजें हमने पास की टोटल, और पूरी ईमानदारी से, पूरी ऑनेस्ट से। जैसे कि जो लोग बोलते हैं कि अगर मेरे में अगर कुछ त्रुटियां होती तो उन त्रुटियों के रहते हमारा चैनल आगे नहीं क्लियर होता, क्लियरिटी कभी नहीं होती, है ना। क्योंकि यूट्यूब एआई से सारी चीज देखकर जांच कर तभी करता है। तो जिन लोगों ने ऐसा कहा, एटलीस्ट उनको पता चल गया होगा कि ये कहीं भी ऐसा इनके मन में नहीं। अगर मेरे मन में होता ना, तो कहते हैं, माता रानी कहती है कि अगर आपके मन में चोर है, मन में कपट है, आपके मन में कुछ भी है ना, तो वो इंसान कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता है। और शायद मेरे मन में ऐसा कुछ भी किसी के प्रति नहीं है, क्योंकि जब मैं किसी को देखती हूँ ना तो मैं खुद सोचती हूँ यार कि उनका चैनल ग्रो क्यों नहीं हुआ। मैं मन में मैं कभी कभी उस से बातें भी करती हूँ, बोलती भी हूँ कि यार उनका कैसे नहीं हो रहा है। फिर वो पता है क्या बोलती है? वो बोलती है जाने दे, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा, राइट। अगर हमने भी किसी के साथ ऐसा किया होगा तो हमारे साथ भी यही होगा, पर हमने किसी का बुरा नहीं किया। और कसम से मैंने आज तक जिसकी भी सपोर्ट किया या जिसका भी, मैंने ये कभी नहीं सोचा कि वो ग्रो करेगा या नहीं करेगा। मैंने कुछ भी किया दिल से किया। आगे उन लोगों ने मेरे साथ कैसा किया ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं, बट कुछ भी हो, वो जहाँ भी हैं अच्छे से रहें, ग्रो करें, बस यही हम चाहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट एटलीस्ट हम बहुत खुश हैं कि हमारा चैनल पे मोनो भी फुल हो गया, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, पूरी की पूरी क्लियरिटी हो गई है, पूरा का पूरा हमारा, हमने पूरा जैसे कहते हैं ना पेपर देना, तो हमने पूरी पेपर 6-7 महीना मैंने इस तरह उसमें लगी थी कि हम बताएं आपको, अपने रिलेटिव से भी बातें नहीं करते। कुछ रिलेटिव तो हमारे समझदार हैं, जैसे हमारे माँ बाप हैं, तो माँ बाप से भी बातें नहीं कर पाते, पर हमने बता दिया तो वो समझ गए कि कोई बात नहीं, आप अपना काम करो। तो मैं अपना काम, पर कुछ लोग होते हैं जो सोचते हैं अरे ये तो हमें टाइम ही नहीं देते। कुछ लोग आपको छोड़ के भी चले, बट कोई नहीं, जो छोड़ के चले जाए वो अपने तो नहीं है ना। अपने तो वो होते हैं जो कि आपको पता है कि हाँ वो कुछ काम में है, बट रिलेटिव कभी अपने नहीं होते हैं, ये सच है। रिलेटिव कभी आपके अपने होंगे ही नहीं, क्योंकि वो आपका अच्छा देखकर ना वो संदेह में पड़ जाएंगे यार कि ये अच्छा कैसे कर रहे हैं, ये ग्रो कैसे कर रहे हैं, तो ये होता है। बट कोई नहीं, हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। बहुत लोगों ने मुंह फेरा, बहुत लोगों ने साथ भी दिया। अब कितनों ने साथ दिए कितनों ने दिए तो बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब चीज़ें वैसे बतानी भी नहीं चाहिए, गलत बात है। बट फिर भी हम यही कहेंगे कि जिन लोगों ने हमें साथ दिया बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बस यही दुआ करूंगी कि जब भी हमारा डॉलर बने या बन रहा है, डॉलर बनना शुरू हो गया है, आप लोगों को हम दिखाएं। जब हमारा फर्स्ट पेमेंट आए तो हम लोग का शेयर करूं और दिखाऊं कि देखिए आप लोगों की मेहनत से ही मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ। तो बस आगे भी आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, ताकि जब भी मेरे इन हाथों में पैसे आए, डॉलर आए, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ऐसा नहीं कि मैंने इन हाथों से मैंने
सर्विस नहीं की। मैंने सर्विस भी किया है, जॉब भी की है, पर कहते हैं ना जॉब की बात अलग होती है और घर बैठकर ये काम करना एक अलग बात होती है। बट ये ऐसा नहीं है कि आपको इस काम में मेहनत नहीं है, इस काम में मेहनत है। अरे मेहनत के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है। आप मेहनत के बिना तो आप एक रोटी भी नहीं बना सकते। रोटी बनाने के लिए भी आटा गूंदना पड़ता है ना, फिर हम रोटी बनाते हैं, फिर हम खाते हैं, राइट। तो मेहनत तो हर काम में लगती है। जो इंसान जॉब भी कर रहा है ना, उसको भी मेहनत बहुत करनी पड़ती है। तो एटलीस्ट मेहनत से तो मैं हूँ या कोई भी औरत पीछे नहीं हटती है, क्योंकि कहते हैं जब एक औरत घर संभाल सकती है, पति संभाल सकती है, बच्चों को संभाल सकती है, तो क्या हम काम नहीं कर सकते? बैठ कर सकते हैं ना। तो वही मैंने किया। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एंड थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।